हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर पंकज कुमार, आपका मेंटर। और आज के सेशंस में हम लोग अदर मोनरेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, हम लोग ऑलरेडी टिपिकल मोनरा लाइक बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया के बारे में पढ़ चुके हैं। कुछ और भी मोनरेंस हैं लाइक एक्टिनोमाइसीट्स, साइनोबैक्टीरिया, देन माइकोप्लाज्मा, रिक्टेशिया एंड क्लमाइडिया। इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें हम लोग जानेंगे, राइट? तो चलो पहले बात करते हैं एक्टिनोमाइसीट्स के बारे में। तो एक्टिनोमाइसीट्स क्या है? एक फिलामेंटस बैक्टीरिया है, राइट? और इनकी मॉर्फोलॉजी जो है ना वो फंगाई से मिलती है। क्यों? क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिल्कुल फंगाई की तरह एक स्पोर के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। सो एक्टिनोमाइसीट्स को हम लोग कभी कभी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड फंगाई भी कहते हैं। दे हैव अ वेरी वेरी हाई जीसी कंटेंट्स। यूं तो सभी के सभी प्रोकैरियोट में हाई जीसी कंटेंट होता है, लेकिन जितने बाकी मोनरेंस को ले लें तो उनकी तुलना में सबसे ज्यादा हाई ग्वानिन साइटोसिन की कंटेंट हमें माइकोप्लाज्मा में मिलती है, और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, राइट? तो चलो बात करते हैं इसके कमर्शियल एप्लीकेशन के बारे में। तो देखो, नॉर्मली ऐसे तो ये डिकम्पोजर के रूप में पाया जाता है और एज अ सैप्रोफाइट सॉइल में पड़ा रहता है, लेकिन इसकी वाइडर कमर्शियल एप्लीकेशन है, चूंकि एक्टिनोमाइसीट्स को हम लोग इस्तेमाल करते हैं वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स बनाने, राइट? सो एक्टिनोमाइसीट्स से एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स, ओके? इसके बहुत से जेनरा हैं, जैसे ये सारा जेनरस आप देख रहे हैं, दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिस, नोकार्डिया, एक्टिनोमाइसीट्स। बट इन सब में दो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्टिनोमाइसीट्स और एक लास्ट वाला आप देखो, फ्रैंकिया। तो देखो, फ्रैंकिया क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फ्रैंकिया जो है वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जाना जाता है, राइट? तो ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है एक्टिनोराइजल प्लांट्स से। तो एक्टिनोराइजल प्लांट्स क्या होता है? ये एक वुडी प्लांट्स है, अक्रॉस ऑल कॉन्टिनेंट्स पाया जाता है। फॉर इंस्टेंस लाइक एल्डर, लाइक बेबेरी, स्वीट फर्न। तो इनके रूट के साथ ये नोड्यूल्स बनाते हैं, और उस नोड्यूल्स में फिर हम लोग क्या देखते हैं कि एक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ये भी टिपिकली एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। आप नोड्यूल का डायग्राम देखो। सो दैट इज अ डायग्राम ऑफ द नोड्यूल, दैट इज अ रूट नोड्यूल दैट इज गोइंग टू बी फॉर्म विद द हेल्प ऑफ द फ्रैंकिया, राइट? चलिए बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में। तो देखो, साइनोबैक्टीरिया एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल है, और ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, राइट? इनका जो डायमीटर होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर के लगभग होता है, ओके? और इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और इनके अंदर फोटोसिंथेसिस जो होती है वो ऑक्सीजनिक होती है, यानी उसमें ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है, ओके? इसमें बोथ यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर फॉर्म्स दोनों ही इसमें मिलते हैं। आप इस डायग्राम को देखो, तो इस डायग्राम में आपको क्या नजर आएगा? आउटर रीजन में एक पिगमेंटेड रीजन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोप्लाज्म। और सेंट्रल का रीजन नॉन पिगमेंट है, जिसको हम लोग सेंट्रोप्लाज्म कहते हैं, राइट? तो आउटर रीजन में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या होता है? क्लोरोफिल ए, और क्या होता है? सी फाइकोसाइनिन एंड सी फाइकोएरिथ्रिन। ये मिलके एक पूरा का पूरा फोटोसिंथेटिक, और वो किस में होता है? तो एक लैमेली लाइक स्ट्रक्चर है, उसी के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पड़ा होता है। पहले भी कहा, जो फोटोसिंथेसिस होती है वो ऑक्सीजनिक होती है, ओके? यदि हम लोग साइनोबैक्टीरिया का फ्रैगमेंट्स करें तो फ्रैगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्मोगोनिया, राइट? एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोसिस्ट। तो देखो, हेट्रोसिस्ट में क्या है? लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है, और ये नाइट्रोजनेज एंजाइम क्या करता है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्स करता है। तो हेट्रोसिस्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है। यूजुअली हम लोग क्या देखते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ना, या तो फ्री लिविंग होगा तो भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगा, या फिर किसी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगा, राइट? टिपिकल एग्जांपल फॉर इंस्टेंस आप ले लो लाइकेन। लाइकेन में क्या होता है? वो फंगाई के साथ एसोसिएशन बना के नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। या साइकस का एग्जांपल ले लो। साइकस में क्या होता है? नॉस्टक। नॉस्टक जो है ना, वो साइकस का जो कोरोलॉइड रूट है उसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है, वहां वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। या फिर आप टेरिडोफाइट में ले लो, एजोला में भी नॉस्टक पाया जाता है, वो भी उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है, राइट? सो दैट इज द यूजेस ऑफ द हेट्रोसिस्ट। इसके हम लोग इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें तो देखो, साइनोबैक्टीरिया जो है ना वो वाटर ब्लूम कॉज करता है। अब ये वाटर ब्लूम क्या होता है? किसी भी तालाब में या एक्वेटिक मीडियम में यदि बहुत ज्यादा साइनोफाइशियन ग्रोथ हो जाए ना तो उसको वाटर ब्लूम कहते हैं। बहुत बार तुमने देखा होगा, आप तालाब से गुजर रहे हो, एक सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है,
वो क्या है? वो वाटर ब्लूम, राइट? और इस पूरे इकोलॉजिकल प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? यूट्रॉफिकेशन। बहुत डिटेल में इसके बारे में इकोलॉजी के चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, कमर्शियली हम लोग साइनोबैक्टीरिया को कैसे इस्तेमाल करते हैं? फॉर मेकिंग बायो फर्टिलाइजर्स। क्यों? क्योंकि इसकी एबिलिटी है ना नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए, इसलिए इसको हम लोग एज ए बायो फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, राइट? चलो अब डिस्कस करते हैं माइकोप्लाज्मा यानी पीपीएलओ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये, राइट, विच इज अ कैपेबल ऑफ सेल्फ रिप्लिकेशन। साइज क्या है? बैक्टीरिया का 10 गुना छोटा, यानी 0.1 to 0.25 माइक्रोमीटर। ओके, और इतना छोटा कि बैक्टीरियल फिल्ट्रेट इसको फिल्टर नहीं कर पाता है, राइट? इसमें सेल वॉल नहीं होते हैं, और जब सेल वॉल नहीं होगा तो क्या होगा? बाहर कुछ तो कवरिंग होगी। तो कवरिंग क्या होता है? सिंगल ट्रिपल लेयर मेम्ब्रेन होता है। ये प्लियोमॉर्फिक होता है। तो प्लियोमॉर्फिक का मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ? एक से ज्यादा फॉर्म में पाया जाता है, और चूंकि एक से ज्यादा फॉर्म में पाया जाता है तो कभी कभी इसको हम लोग जोकर्स अमंग द प्लांट किंगडम भी कह देते हैं, राइट? आप डायग्राम देखो, सो दैट इज अ माइकोप्लाज्मा का डायग्राम है, वेरी क्लियर। आपको बाहर में लाइपोप्रोटीनीस लेयर नजर आ रही है, बीच में जेनेटिक मटेरियल नजर आ रहा है, राइट? माइकोप्लाज्मा जाना जाता है डिजीज कॉज करने के लिए, और ये प्लांट और एनिमल दोनों में डिजीज कॉज करता है। प्लांट में एक डिजीज है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, वो कॉज करता है। एनिमल में क्या है? प्लूरोन्यूमोनिया या और रेस्पिरेटरी या एक्सक्रीटरी डिजीज को भी ये कॉज करता है। यदि इसके फाइलोजेनी के बारे में बात करें तो देखो, यूं तो इसका फाइलोजेनी ग्राम पॉजिटिव होना चाहिए था, लेकिन ये ग्राम पॉजिटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल ही नहीं है। तो सेल वॉल नहीं है, इसलिए इसको हम लोग ग्राम नेगेटिव मानते हैं। सो बेसिकली माइकोप्लाज्मा बिलोंग्स टू द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, राइट? चलिए रिक्टेशिया के बारे में बात करते हैं। ये क्या है? तो दिस इज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, यानी इसको हम लोग वायरस और बैक्टीरिया के बीच की कनेक्टिंग लिंक मानते हैं। यानी लिविंग से वो बाहर हो तो मरा हुआ है, वो जिंदा कब होता है? जब वो किसी लिविंग बीइंग में होता है, जस्ट लाइक अ वायरस। साइज क्या है? 0.2 to 0.5 माइक्रोमीटर है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, राइट? और ये डिजीज कॉज करता है, उसका नाम क्या है? रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। ओके, एक और डिजीज है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइफस। टाइफस भी ये रिक्टेशिया ही कॉज करता है, और ये जो पैथोजन है वो किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? तो आर्थ्रोपोड वेक्टर्स के द्वारा ये ट्रांसमिट होता है, राइट? एक लास्ट है क्लैमाइडिया। देखो ये भी ग्राम नेगेटिव है, राइट? बाइनरी फिजन के द्वारा सेल डिवाइड करता है। ये भी ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, और ये ह्यूमन में रेस्पिरेटरी और जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट का इंफेक्शन कॉज करता है। बर्ड्स के अंदर ये रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करता है। सो दीज आर द क्लैमाइडिया, राइट? सो दैट्स ऑल as far as the entire other monorails are concerned. In the next हम लोग बात करेंगे वायरस के बारे में। आप मुझे ज्वाइन करो अनदर सेशन में, जिसमें हम लोग वायरस को काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट? थैंक यू।